दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज मैं आपके साथ बात करूंगा। हमारे देश के अंदर यदि कोई चोर को चोर कहेगा तो उसकी सांसदी छिन जाती है। और जब कोई इस देश के अंदर दंगे करे, बलात्कार करे, हत्याएं करे, मासूम बच्चे महिलाओं का कत्ल करे, उन्हें जला डाले तो बरी कर दिया जाता है। ये बात मैं सबूत के साथ आपके सामने कहना चाह रहा हूं। मैं जिक्र करूंगा, आपको क्रोनोलॉजी को समझिए आप। बिहार के अंदर बड़े पैमाने पर भाजपा आरएसएस के लोगों के द्वारा तलवारें बांटी गई और तलवारें बांटने के बाद 1 अप्रैल को 1987 का मैं पहले जिक्र करूं, 1987 में 63 लोगों की हत्या कर दी गई थी मेरठ के इलाके में और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। सब में बारात के दिन दंगा किया गया था। उन सब जो आरोपी थे उनमें से 40 आरोपियों को 1 अप्रैल को अदालत ने सबूत के अभाव में बरी कर दिया। और ठीक 1 ही अप्रैल को गुजरात के कलोल का मैं जिक्र कर रहा हूं, 63 लोगों की हत्या मेरठ में हुई थी। 63 लोगों की हत्या करने वाले, सैकड़ों को घायल करने वालों को 1 अप्रैल 2023 को बरी किया जाता है। और 1 ही अप्रैल 2023 को कलोल गुजरात की मैं बात कर रहा हूं, 2002 में जो दंगे हुए थे, 1 अप्रैल 2023 को उनको भी बरी कर दिया जाता है, क्योंकि 2 अप्रैल को रामनवमी थी। एक संदेश देना था आरएसएस भाजपा के माध्यम से। मैं दावा करता हूं यह क्रोनोलॉजी का हिस्सा है। जजों ने ईमानदारी के साथ फैसला नहीं किया। मैं सवाल खड़े इसलिए कर रहा हूं कि पहले तलवारों का वितरण होता है और फिर संदेश देती है भाजपा कि दंगा करने वाले, बलात्कार करने वाले, कत्ल करने वालों को रिहा कर दिया जाएगा, बरी कर दिया जाएगा। यह कैसे संभव हो सकता है कि गुजरात और उत्तर प्रदेश के दंगाई, बलात्कारी, हत्यारे, देशद्रोही, बलात्कार करने वाले, मासूम बच्चों का कत्ल करने वाले, जिंदा जलाने वाले, कोख में कत्ल करने वालों को बरी कर दिया जाता हो। और फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सब लोगों ने सुना होगा माया कोडनाली जो भाजपा की विधायक रही है, और बाबू बजरंगी और माया कोडनाली के साथ में जो आपने सुना होगा नरोदा का मामला, नरोदा दंगों में 11 लोगों की हत्या हुई थी। दर्जनों लोगों को, आप सब लोग, सैकड़ों लोगों के घर रोजी छीन ली गई थी। नरोदा वाले मामले में बाबू बजरंगी जिसको पैरोल पर लाया गया, और जब पैरोल पर था तो दिल्ली में 2020 का मैं जिक्र कर रहा हूं, वो दिल्ली के दंगे बाबू बजरंगी के इशारे पर किए गए थे। तब ये सोचना पड़ेगा, हमारे देश के अंदर हमारे देश का कांग्रेस पार्टी का सांसद राहुल गांधी सवाल खड़े करता है एक जगह सभा में कि ललित मोदी, नीरव मोदी पैसा लेकर चोर भाग गए और इनको भगाने वाला नरेंद्र मोदी ही चोर क्यों होते हैं? इतनी बार चोर को चोर कहने पर सांसदी चली जाती हो, और जब बलात्कार, दंगे, हत्या करने वाले, जिंदा जलाने वाले वो बरी कर दिया जाता हो। अदालत में बैठे जज कह रहे हैं कि सबूत नहीं है। मैं भूपेंद्र रावत सबूत देता हूं आप सब लोगों के सामने। बाबू बजरंगी का बयान पब्लिक डोमेन में है। हमारा एक पेज है वॉइस ऑफ इंडियन पीपल्स VIP फेसबुक का, उसमें बाबू बजरंगी का वो बयान अपलोड कर रखा हमने। बाबू बजरंगी ने कहा कि हमको पहले पकड़ो, इनको पकड़ो, काटो और जला डालो, और बोला कि हम तो उस दिन 2002 के दंगे में भी पकड़े, काटे और जला दिए और आकर के सो गए, हमें किसी प्रकार का भी संकोच नहीं। तो मैं जिक्र करना चाहता हूं, जो मेरठ के 40 लोग बरी कर दिए गए, जो 63 लोग नरोदा के बरी कर दिए गए, और जो 40 लोग वहां मेरठ के और 26 लोग करे गए कलोल के जो बरी कर दिए गए हैं, इन सब के लिए मैं आपसे अपील करता हूं, जिन जिनके पास ये वीडियो जाए, हर माध्यम से इस वीडियो को एक एक घर पहुंचाओ। हमारे देश में बैठे धृतराष्ट्र की भूमिका निभाने वाले जज, जब मेरे जैसे भूपेंद्र रावत के पास वह सबूत आ सकता है, बाबू बजरंगी का वो बयान, तो कैसे संभव हो सकता है कि नरोदा के मामले की सुनवाई करने वाले धृतराष्ट्र की भूमिका में बैठे जज को वो सबूत समझ नहीं आता? तब मैं आपसे अपील करता हूं मेरे दोस्तों, इस वीडियो को इतना पहुंचाओ कि ये गुजरात से लेकर के मेरठ के असीमपुरा तक हर एक जहां जज सुनवाई कर रहे हैं, उन सब के पास नरोदा का मामला हो, कलोल का मामला हो, मेरठ का मामला हो, जो जज सुनवाई कर रहे हैं, उन सब जजों के बीवी बच्चों तक भी यह वीडियो पहुंच सके, एक एक वकील के पास पहुंच सके, और देश के सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीश तक पहुंच सके। और मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं, जो हमारे मित्र इस देश में, देश के लोकतंत्र, संविधान, मानवता, इंसानियत, भाईचारे को बचाने की लड़ाइयां निरंतर लड़ते आ रहे हैं, उनसे मैं अपील करता हूं, उठ खड़े हो जाओ, क्योंकि सबूत का अभाव, सब बाबू बजरंगी का जो बयान है वो सबसे बड़ा साक्षी है। मैं जिक्र करना चाहता हूं, 1987 में जो 63 लोगों की हत्या कर दी गई थी, उनकी लाशें जिस समय पोस्टमार्टम हो रहा था, चीख चीख कर कह रही थी हमारी हत्या कर दी गई है। सैकड़ों लोग जो घायल थे अधमरे, उनकी देह पर पड़े घाव और निशान, जब इलाज कराने हॉस्पिटल पहुंचे, वो उनके अधमरे शरीर बता रहे थे कि हाँ हमारे साथ अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, हमारे को दंगाइयों ने मारा पीटा। इसी प्रकार का मैं जिक्र कर रहा हूं, कलोल में जो 12 लोग मार दिए गए,
और सैकड़ों लोग घायल कर दिए गए। उनकी देह, उनकी लाशें बता रही थी, मृतक 12 लोगों की लाशें बता रही थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही थी कि हाँ हमारी हत्या कर दी गई है। नरोदा में 11 लोगों की लाशें, जो नरोदा में माया कोंडानी और बाबू बजरंगी जैसे लोगों ने जिन्होंने हत्याएं करवाई, वो लाशें बता रही थी, वो घायल बता रहे थे हाँ हमारी हत्याएं कर दी गई है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये क्रोनोलॉजी का हिस्सा है, ताकि 2 अप्रैल को रामनवमी के दिन ध्यान भटकाने का षड्यंत्र था। फिर मैं कहता हूं ये ध्यान क्यों भटकाया जाता। हमारे देश में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी के मामले में पोल खोल हो रही है। नरेंद्र मोदी की सरकार की नाक कट रही है कि चीन के साझेदार को देश बेच रहा है। इस सारे मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए, लोगों को दंगाई बनाने के लिए एक संदेश दिया गया, अगर आप मस्जिद पे हमला करोगे, मुसलमानों को काटोगे, मारोगे, पीटोगे तो हमारी सरकार है 10, 20, 30 साल जेल में सड़ोगे, नरोदा वाले मामले माया कोंडाली की तरह, और फिर हम तुमको बाइज्जत बरी करा देंगे। हम जजों को अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से संदेश का सवाल करता हूं, यदि हमारे देश के जज जानबूझकर सबूतों की अनदेखी कर रहे हैं, साक्ष्यों की, तो ऐसे नालायक को जज की कुर्सी पर रहने का हक नहीं है। और यदि जज ईमानदारी के साथ सुनवाई कर रहे हैं और जांच अधिकारियों ने बेईमानी की है, ये जजों का दायित्व बनता है कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। ये कैसे संभव हो सकता है कि देश के अंदर लाशें हुई हो, देश के अंदर हत्याएं हुई हो, बलात्कार हुए हो, लूटपाट, आगजनी हुई हो, और उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया जा रहा है। तब मैं ये कहना चाहता हूं, आज भारत की 140 करोड़ आबादी के लिए यह एक बड़ी चुनौती का मामला है कि बाबू बजरंगी ने कहा मुझे बहुत मजा आता है पकड़ने में, काटने में, टुकड़े करने में और जलाने में, और आज भी मैं इसके लिए तैयार हूं। ये बाबू बजरंगी का बयान आज भी पब्लिक डोमेन में है। यदि न्यायपालिका में बैठे जजों में रत्ती भर भी शर्म है और हमारे देश के संविधान के प्रति अगर सम्मान है, लोकतंत्र के प्रति अगर आपकी श्रद्धा है, तो तत्काल इस वीडियो को तुम्हारे पास पहुंचने तक स्वतः संज्ञान लेकर के बाबू बजरंगी को जो बाइज्जत बरी कर दिया गया, उसे दोबारा जेल में डाला जाए। दोस्तों, इनकी रिहाई हमारे देश में संविधान की हत्या है, इनकी रिहाई हमारे देश के लोकतंत्र की हत्या है, इनकी रिहाई हमारे देश की न्यायपालिका की हत्या है, और इनकी रिहाई हत्यारे, बलात्कारी, दंगाओं की रिहाई हमारे देश की पुलिस व्यवस्था और तमाम मानव सभ्यता की भी हत्या का मामला है। इसलिए मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं, उठ खड़े हो जाओ। मैं ये भीख मांगता हूं आपसे, इस लोकतंत्र और संविधान की हिफाजत के लिए, जिनके कत्लेआम कर दिए गए, जिन बेटी और महिलाओं का बलात्कार किया गया, जिन मासूम बच्चों को कत्ल किया गया और कोख फाड़ करके भी जो कत्ल किए गए, उनको दंडित करने के लिए आप सब लोग जितना अधिक से अधिक है इस वीडियो को घर घर तक पहुंचाए, और हमारे देश की निचली अदालत से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक बैठे जजों तक पहुंचाए, हमारे देश की विधानसभा से लेकर के और संसद में बैठे सांसदों तक पहुंचाए, और हमारे देश में पुलिस के एक एक सिपाही से लेकर पुलिस जो मुखिया बैठे हैं राज्यों में, उन तक पहुंचाने का प्रयास करें। और फिर मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं, हमारे देश में अगर योगी आदित्यनाथ इतना नालायक है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, कि उसके पास ये सबूत नहीं है, तो विजेता कुर्सी पर रहने का हक नहीं है। 63 लोगों की जान गई, और इसी प्रकार गुजरात सरकार के मुख्यमंत्री से भी मैं कहना चाहता हूं, कैसे संभव हो सकता है। इसलिए मैं फिर कहना चाहता हूं, अगर हमारे देश के संविधान के प्रति सम्मान, लोकतंत्र के प्रति रत्ती भर भी अगर सम्मान है मोदी सरकार, आरएसएस के दिल और दिमाग में, तो ये 63 लोगों की मेरठ के पास 1987 में हत्या करने वाले, सैकड़ों घायल करने वालों को सजा दे रहा हूं। कलोल के पास 12 लोगों की हत्या करने वाले हत्यारों को, बलात्कारियों को सजा दिलाओ, और नरोदा में बलात्कार, हत्या, आगजनी, कत्लेआम करने वाले माया कोंडानी और बाबू बजरंगी को सजा दिलाने, उसके सहयोगों को सजा दिलाने का काम करे। अन्यथा देशवासियों से मैं अपील करता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये संविधान के, लोकतंत्र के, मानवता के, भाईचारे के दुश्मन थे, हैं, रहेंगे। इनको सत्ता से बेदखल करो, ताकि हमारे देश में इस तरीके से जो व्यवस्था कर रहे हैं, वो कह रहे हैं तुमको रोजगार मांगोगे हम नहीं देंगे, तुम अच्छे दिन मांगोगे हम नहीं देंगे, हम तुमको तलवारें देंगे। और फिर मैं लास्ट कहना चाहता हूं, भारत में जो मां अपने बेटे को दंगाई बनाना चाहती है, अपने पोतों को दंगाई बनाना चाहती है, उन्हें कसम है वो हमारी बात से दूरी बना के रखें। लेकिन देश की जो मां अपने बच्चे को दंगाई नहीं बनाना चाहती है, अपने पोता पोतियों को दंगाई नहीं बनाना चाहती है, उनसे मैं अपील करता हूं, देश के इन गद्दारों को, तलवार बांटने वालों को, दंगा करवाने वालों को, बलात्कार, हत्या, अपहरण और आगजनी, लूटपाट कराने वालों को सत्ता से बेदखल कराने के लिए आप सब लोगों को भाजपा, आरएसएस के खिलाफ एकजुट होना पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय